तो दोस्तों, हम आज बात करते हैं देश में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे देश के बहुत सारे युवाएं हैं जो पढ़े लिखे हैं और लेकिन आज बेरोजगार घूम रहे हैं, है ना। सबको सरकारी नौकरी चाहिए ना। यही तो प्रॉब्लम है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकार जो बोलती है कि अरे यार हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इसलिए सरकार ने बहुत सारे फैसले लेना शुरू कर दिया है। और अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि बहुत सारी जो संस्कारी संस्थाएं हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जो थी वो उसको प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, मतलब उसको आप बेच रहे हैं। PSU है और उसमें जैसे कि आप तो पहले भी जानते हो कि रेलवे के बहुत सारे विभाग हैं जो कि प्राइवेट संस्थाओं के, मतलब प्राइवेट कंपनियों को बेच दिए, वो लोग संभाले। बट कुछ ट्रेनें हैं वो भी प्राइवेट हो गई हैं, काफी हिस्सा दे दी है ना। जिंदल और अडानी के नाम पर हो गई हैं। एयरपोर्ट वगैरह, एयरपोर्ट भी हो गई है ना। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को सरकार अपने हाथों में ना रखकर, मतलब वो इनडायरेक्टली NGO को दे देती है ना। और प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो लोग उसको अपने हिसाब से चलाएंगे, उसका प्रॉफिट भी खुद लेंगे, उसका लॉस भी खुद करेंगे। अब प्रॉफिट तो आप जानते ही हो कितना होता है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट सीधे तौर पे अपना हाथ खड़ा कर दिए कि भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। तो अभी जो कंपनियां हैं उनको बेचने का ऐलान कर दिया, और पहले तो और बेच ही रहे थे। अभी कौन कौन सी कंपनियां तो मालूम है? कुछ 10 कंपनियां हैं, करीब 8-10 है। जैसे एक स्कूटर कॉर्पोरेशन करके हैं, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ऑयल वगैरह से संबंधित हैं, फैक्ट्री ऑयल कंपनी है, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी। तो ये जो समस्या है ये कब से शुरुआत हुआ पता है? जब हमारे देश में 1990 के बाद 90 के बाद से हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्वीकरण आया, और उस समय बहुत सारे नियम आए, मतलब नियम को हमारे देश में लागू किया गया। जो बड़े देश हैं, जो मतलब पैसे वाले अमीर देश थे, जिनके दूसरे कंट्री में वो होते हैं ना, बैंक होते हैं, वो बैंक लोन देते हैं ना हर कंट्री को। तो वो कंट्री के लोग जो सक्षम देखते हैं, डेवलप्ड कंट्री थे, वो लोगों ने इस नियम को लागू करने के लिए भारत को भी प्रेशराइज किया, मतलब दबाव डाला कि आप इस नियम को लागू करें, ताकि उससे बाजारीकरण और निजीकरण और क्या बोलते हैं उसको, वैश्वीकरण, ये सब किया जा सके। और उसी के तहत ना जो क्या बोलते हैं इसको, सरकारी संस्थाओं को भी ना क्या बोलते उसमें दिया गया ना। ये सब चीज रूस विघटन के बाद हुआ है। हाँ, रूस का जब विघटन हो गया 89 में। नहीं, इसको हुआ क्या, ये जो सरकारी संस्थाओं को जो संविदा में देने की बात करी, उनको संविदा में धीरे धीरे दे के उनको पूरा, मतलब प्राइवेट संस्थाओं को सीधा सौंप दिया जाएगा। फिर सरकार NGO के थ्रू चलाएगी कोई भी काम को। ऐसे करके देश में तब से चालू हुआ। और जब से ये बीजेपी सरकार 2014 से आई है, तो बीजेपी सरकार एकदम धड़ल्ले से, क्योंकि वो एक बहुमत वाली सरकार थी, धड़ल्ले से हर चीज़ को मतलब लागू की जा रही है। उस पर जो कोई ऑब्जेक्शन करता है तो आप जानते हो हमारे देश में उसको क्या बोला जाता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्या बोला जाता है जो उस पर ऑब्जेक्शन करता है। तो ऐसे ही इस सब को लेकर और धीरे धीरे पूरे देश में ये सारी चीज़ें लागू हो रही हैं। और आज रोजगार का लेवल तो आपको पता ही है, GDP भी आपको पता ही है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और महंगाई तो खैर आप अच्छे से वाकिफ़ हो। गैस, डीजल, पेट्रोल माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहे हैं।
अच्छा, आपको क्या लगता है देश को कैसे चलाना चाहिए? आप अपनी कुछ राय वगैरह बताएं। देश को चलाने का तरीका देखो, एक्चुअली कोई भी देश जो होता है वो डेवलप या सक्षम या बोल सकते हैं कि खुशहाल तब होता है जब वहाँ के नागरिक खुश हों, वहाँ के नागरिक वेल एजुकेटेड हो, वेल हेल्दी हो, मतलब स्वास्थ्य में हो, शिक्षित हो, और उनकी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं वो उनकी पूर्ति हो जाए, वो देश मतलब खुशहाल और सक्षम होता है, मतलब डेवलप्ड होता है। तो देश की जो नीतियां हैं वो भी वैसे ही बनना चाहिए सरकार के द्वारा, और ये बेहतर तरीके से तो उन्हीं लोग जानते हैं। और हमारा देश किस ओर जा रहा है ये तो आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। और हम लोग बस बेरोजगार लोग हैं, तो बस अपना भड़ास निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने दुख व्यक्त कर रहे हैं आप लोगों के सामने में। और क्या कर सकते इसके अलावा तो। चलिए ठीक है, और बात करेंगे इस टॉपिक पे, और दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। ये मेरा दोस्त है शिव कुमार सिंह। ठीक है दोस्तों, और टॉपिक पे बात करेंगे, हंसी मजाक जल्दी करेंगे। फिर मिलेंगे आप लोग से। चलो ठीक है।